हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 22 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 10,000 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड, जो लिस्टेड कंपनी है, तो वो हमें यहाँ पे कोई भी स्टेक अपना यहाँ पे बेचती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये 10,000 करोड़ की अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे कैसे ये यूटिलाइज होने वाला है, यहाँ पे 10,000 करोड़ के लगभग यहाँ पे जो इनकी और सब्सिडरी कंपनी है, तो वहाँ पे जो भी है उसके अंडर यहाँ पे कंपनी का जो डेट रीपेमेंट है उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, एक बार के लिए यहाँ पे कंपनी के लिए थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा, क्योंकि आने वाले 1-2 साल के लिए यहाँ पे जो भी कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह जो पहले जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो कहीं ना कहीं हमें सीधा बॉटम लाइन में यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस है, यहाँ पे लगातार आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आज नहीं तो कल यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंपनी को डेट यहाँ पे ना डेट ये कंपनी को रेज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट को इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लेगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 108 रुपये के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 138 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 138 शेयर के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 10% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लगभग 1000 करोड़ के लगभग यहाँ पे रिटेल कोटा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 1000 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा भी रखा है और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 200 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने एम्प्लॉय कोटा भी रखा है। अगर हम देखेंगे तो 1200 करोड़ के बाद में यहाँ पे यानी कि जो उसका भी जो 10% होता है, ये भी 120 करोड़ हमें यहाँ पे रिटेल कोटा से कम होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8.8% के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 91,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के पहले क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर्स को लेकर ऐसा लगता है कि लगभग 500-600 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे अब ये कंपनी डेट अच्छा खासा रीपे में करती हुई नजर आएगी। तो अगर हम मैक्स टू मैक्स अगर हम यहाँ पे 1000 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट भी अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर का मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड पी के हिसाब से अराउंड 91 के फॉरवर्ड पी पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं छोड़ी, क्योंकि 91 के पी पे जहाँ पे जो बिजनेस की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे नॉर्मली 15-20% का लॉन्ग टर्म में उससे ज़्यादा का पार भी नहीं कर सकते हो, ऐसे का कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना ज़्यादा पी मार्केट कहीं भी बिल्कुल भी नहीं देगा। और अगर 91 का पी अगर बाई चांस 50 के लगभग का पी हो जाता है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि आपको समझना चाहिए कि सीधा वहाँ पे 40 से 50% हमें यहाँ पे स्टॉक गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए जहाँ पे ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 40-50 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आएगा, तो कहीं नहीं कि देखा जाए उसके ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो डबल वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए और ऑलरेडी अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 8 रुपए के लगभग ग्रे मार्केट में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 10% से भी कम का प्रीमियम में पर्टिकुलरली नजर आता है और मुझे लगता है कि कोई ज्यादा में प्रीमियम के अंदर रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत मिल सकती है। क्योंकि अभी जब रिसेंटली ये जो जीएमपी में लगातार फॉल होती हुई नजर आ रही थी तब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 125 रुपये के प्राइस बैंड पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आएगा। तो उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं 108 रुपये पे आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम मार्केट में अगर हम करंट सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे, जितनी भी यहाँ पे हाई पी कंपनीज है तो वहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन हमने अभी देखने को मिल रहा है। और खास करके अगर हम पीएसयू कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन हमने करंटली भी देखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पिछले साल जो काफी अच्छा बुल मार्केट हमें पीएसयू में चलता हुआ नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अभी बिल्कुल एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने की देखा जाए ऐसे टाइम पे इतना हाई पी ये जो स्टॉक है ये लिस्टिंग एरिन कैसा करेगा इसका अंदाजा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो मैक टू मैक 5 या 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। और अगर मार्केट अच्छा नहीं रहता तो यहाँ पे एट पार या फिर 5% के डिस्काउंट पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए, इसका अंदाजा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अगर हम इसकी डिमांड की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से अगर हम बात करेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज हमें बनती हुई नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग ऑलरेडी आईपीओ की हो चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो डिमांड यहाँ पे काफी फिनोमिनल रहने वाली है। मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे जो कंपनी का रिटेल कोटा है 5 टाइम्स हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम शेयर होल्डर कोटा की अगर हम बात करेंगे वो भी अराउंड हमें यहाँ पे आराम से 7 to 8 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहने की यहाँ पे
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि अराउंड 40 से 50% के प्रीमियम भी आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा, तो वो कहने की एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे भूलनी चाहिए। तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि 5 से 10% से ज़्यादा के प्रीमियम भी आईपीओ में खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।